बदलना क्यों चाहता है अमेरिका? क्या ऐसी वजह हो गई है? असल में तमाम जानकारी मानते हैं कि जिस तरीके से बेतहाशा खर्च होता जा रहा है जंग में, यह अमेरिका के लिए बड़ा सिरदर्द है। जंग में खर्च पहले 48 घंटों के अंदर 53,000 करोड़ रुपए अगर खर्च हो गए थे, तो आप अंदाजा लगाइए कि हर गुजरते दिन के साथ यह खर्च कैसा हो रहा होगा अमेरिका। आंतरिक दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसको क्रिटिसाइज करने वाले बहुत सारे लोग हैं अमेरिका में जो कह रहे हैं कि क्यों जबरदस्ती मधुमक्खी के छत्ते में तुमने हाथ दे दिया जाकर। यह एक बड़ा सिरदर्द है अमेरिका के लिए, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप के लिए। इजराइल का पिछलग्गू होने का ठप्पा भी लग रहा है, क्योंकि तमाम लोग यह कह रहे हैं कि इजराइल के ड्रैग करने की वजह से अमेरिका इसमें गया है, वरना अमेरिका खुद नहीं चाह रहा था कि ऐसा किया जाए, और आखिरकार अमेरिका को वो करना पड़ा जो इजराइल उनसे करवाना चाह रहा था। अरब देशों का भरोसा अब अमेरिका पर वैसा नहीं रह गया। जिस तरीके से ताबड़तोड़ उसने मिसाइलों के और ड्रोन के हमले झेले हैं मिडिल ईस्ट ने, इसके बावजूद कि उनको अमेरिका का सिक्योरिटी कवर हासिल था, उसके बाद ये सिक्योरिटी कवर कितने काम का है, यह मुगालता उनका दूर हो गया है। जंग में हर दिन $2 अरब का खर्च हो रहा है, यह अंदाजा लगाया जा रहा है। 6 एयर डिफेंस और रेडार सिस्टम अभी तक तबाह हो गए, और उसमें थार्ड भी शामिल है। थार्ड को बड़ा ज्यादा इनकी प्रतिष्ठा, जैसे आपने देखा कि जेरार्ड फोर्ड हो या अब्राहम लिंकन, उसी तरह का एक बड़ा नाम है थार्ड भी। कुल 8 बैटरीज हैं और उनमें से कई बैटरीज तबाह हो चुकी हैं। 3 फाइटर जेट और 1 रिफ्यूलिंग विमान ध्वस्त हो चुका है। यूएसएस अब्राहम लिंकन को भारी नुकसान हुआ है। ट्रंप के वॉर प्लान पर अमेरिका में बड़े सवाल उठ रहे हैं। तेल संकट से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है, यह एंटिसिपेट किया जा रहा है, बल्कि शुरू हो गया है असर। और अमेरिका में नैरेटिव है कि इजराइल के लिए यह जंग लड़ रहा है अमेरिका, तो फिर वो अमेरिका जो यह कह रहा था कि हम कभी भी अब वॉर में ड्रैग नहीं होंगे, अनावश्यक वॉर की तरफ हमको नहीं जाना, उसने यह कदम क्यों उठाया है? अब जरा यह खबर देखिए, ईरान से जंग में अमेरिका का जबरदस्त नुकसान हो रहा है। तेजी से घट रहा है अमेरिकी हथियारों का स्टॉक। 6 दिनों में ही $11 अरब का नुकसान हुआ है। जंग में बढ़ते खतरे से अमेरिका पर भीषण दबाव है। आपको याद होगा जब ये जंग शुरू भी नहीं हुई थी, स्टॉक टेकिंग की जा रही थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तो मिलिट्री चीफ ने इनके यहां ये कहा था कि हमारे पास रिजर्व उतने ज्यादा है नहीं, अब आप देख लीजिए अगर आपको वॉर शुरू करना है तो। और यहां पर देखिए वही हो रहा है। अगर आपको उन जगहों पर जो आपने दूसरी जगहों पर मदद के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स भेजे हुए थे, अगर आपको वापस बुलाने पड़ रहे हैं, तो अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि अमेरिका की हालत क्या है। अब आगे देखिए जरा, ट्रंप को यूरोप से बड़ा झटका लगा है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का बड़ा बयान, ईरान युद्ध का हिस्सा नहीं है, जर्मनी मर्ज ने कहा। होर्मुज पर सुरक्षा भी नहीं देगा जर्मनी। असल में बहुत सारे देशों को मौका भी मिला है। नेटो को लेकर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप क्रिटिकल हो गए थे और नेटो को लेकर एक तरीके से वो असहयोग की भावना दिखा रहे थे, तो अब बहुत सारी नेटो कंट्रीज को ये मौका भी मिला है कि इस समय जब डोनाल्ड ट्रंप इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, उनको ये बताया जाए क्यों, कैसा लग रहा है आपको, हाउ यू फीलिंग एट द मोमेंट। क्या डीके पांडे सर मैं सही कह रहा हूं? बात तो सही है, लेकिन मैं इससे बड़ी एक जो चीज आपने कही उसका जिक्र करना चाहूंगा कि हर कहानी हम जब सुनते थे बचपन में स्कूल में, तो एक प्रेरणा बोलते थे, क्या प्रेरणा मिलती है? पूरी लड़ाई में प्रेरणा मिल रही है मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को कि चाइना एक बेहतर पार्टनर है अमेरिका के मुकाबले, क्योंकि जो सुरक्षा का वादा उसने किया था मिडिल ईस्ट कंट्रीज को, क्या सुरक्षा दी है हम सब देख रहे हैं। जबकि चाइना ने जो एक्सटेंड किया था, वो उसकी बदौलत ईरान जो है एक छोटा देश माना जा रहा था कि सामरिक दृष्टि से, और वो 3-4 से ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, वो 14वें दिन लड़ाई को ले आया। क्यों? चीन उसके पीछे खड़ा। मतलब सर प्रेरणा यह है कि चाइना बेटर है अमेरिका के मुकाबले मिडिल ईस्ट के लिए। देखिए इस कहानी का सर ये बताइए कि इनका तो फिर भी परख लिया गया कि थार्ड कैसा है। उनका HQ-9 का हाल तो आप देखते हैं तमाम जगहों पर कैसा चल रहा है। चाइना का तो कुछ पता भी नहीं है, बंद मुट्ठी है सर, खुलेगी तो पता चला कुछ भी ना निकले। क्या ये वाकई कहानी से शिक्षा मिलती है? मैं बाकी पैनलिस्ट से भी समझूंगा, लेकिन एक बात बताने के बाद, इराक में अमेरिकी बेस पर ड्रोन हमलों से हड़कंप मचा हुआ। ये बात तो सही है कि मिडिल ईस्ट को थर्रा दिया, पूरी तरह से हिला दिया है। बगदाद के विक्टोरिया बेस पर ईरान का ड्रोन अटैक, ड्रोन हमले से अमेरिकी बेस पर बड़ा विस्फोट हुआ है। हमले रोकने में नाकाम सीराम डिफेंस सिस्टम। ये बड़े बड़े नाम जो थे उनके दर्शन वाकई बड़े छोटे निकल रहे हैं। लेकिन क्या चाइना वाले हथियारों के दर्शन इससे बड़े होते? अरे उनकी तो अभी तक वॉर टेस्टिंग भी नहीं हुई है। अमेरिका के हथियारों की तो फिर भी टेस्टिंग होती रहती है इधर उधर, इनका तो अभी हाल भी पता नहीं है। क्या चाइना वाकई अमेरिका के मुकाबले बेहतर? 30 सेकंड में जनरल साहब आपका नजरिया लेना चाहता हूं। देखिए, चीन बहुत ही अलग सा देश है, वो कुछ नहीं करता है। आर्म्स, एम्युनिशन, सपोर्ट, सोल्जर्स कुछ नहीं करता, पासिव बातें जरूर करता है, और वो फायदा तो उठा रहा है ईरान का। ईरान सैंक्शन के बदौलत भी नहीं, अमेरिका की सुरक्षा अच्छी कि चाइना की सुरक्षा अच्छी मिडिल ईस्ट के लिए? अमेरिका की सुरक्षा। आशीष जी, वो एक बहुत फेमस कोट है, और एग्जैक्टली 10 सेकंड में आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। जो फॉर्मर यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है हेनरी किसिंगर, उन्होंने एक बात कही थी कि अमेरिका का दुश्मन होगे तो खतरा होगा, लेकिन अमेरिका के दोस्त बनोगे तो जानलेवा होगा। यही पूरी तरह से समराइज करता है इस वॉर को भी, और पूरा जो सिनेरियो चल रहा है। बात यह नहीं कि कौन अच्छा है कौन खराब है, बल्कि यह है कि चीन अमेरिका के मुकाबले कम खराब है। यह मिडिल ईस्ट को अब समझ में आ गया। चलिए, तो अमेरिका के
करीब रहना ज्यादा घाटे का सौदा है क्या? और जंग में अमेरिका के घायल सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही है। अमेरिका ने घायल सैनिकों का इवैक्यूएशन करना शुरू कर दिया। 19 घायल सैनिकों को जर्मनी शिफ्ट किया गया है। जर्मनी के मिलिट्री हॉस्पिटल में घायल सैनिकों का इलाज चल रहा है। अमेरिकी सोर्सेज से सीबीएस न्यूज का बड़ा दावा। इसके पीछे वजह यह है कि अमेरिका में उतने लोग जान ना पाए कितने घायल हुए, कितने बैग्स आ रहे हैं, या इसके पीछे वजह यह है कि प्रॉक्सिमिटी देखी जा रही है, कहां जल्दी इलाज हासिल हो सकता है। ये इसके पीछे वजह क्या हो सकती है संजय भारद्वाज सर? नहीं, देखिए, पहली बात तो चीन वाला जो कॉन्टेक्स्ट है, चीन बेसिकली आप भी इस लोभ का संवरण कर नहीं पाए चीन वाले, जल्दी से बताइए। मुझे वो डाइजेस्ट इसलिए नहीं हो रहा कि चीन जहां जहां गया है, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज में गया है, साउथ एशिया में गया ठीक है सर, 15 सेकंड। है, छोड़ के आया है, वहां पे डेट ट्रैप हुआ है, वहां पे इकोनॉमी लॉन्ग टर्म जल्दी से सर, जल्दी, टाइम नहीं है सर। चीन वाला आइडिया तो मुझे नहीं लग रहा। वो दूसरा आपका क्वेश्चन, अच्छा मैं आपके पास आता हूं, ये एलिमेंट बता दूं अपने दर्शकों को। जरा देखिए ट्रंप का प्लान क्या हो सकता है। ट्रंप का प्लान ये हो सकते हैं क्या? मैं आपके सामने कुछ एक संभावनाएं आपके सामने रखा हूं, ये जरा देखिए। ईरान को पूरी तरह नेतृत्व विहीन करना, क्या ये प्लान में शामिल है? क्या पूरी तरीके से, और ये क्या ये संभव है? आज इतने दिन बीत जाने के बाद 15 दिन होने वाले हैं, क्या ये संभव दिखाई दे रहा है? आईआरजीसी को पूरी तरह कमजोर करने से प्रॉक्सी गुट अलग थलग हो जाएंगे, क्या ये भी स्ट्रैटेजी में शामिल हो सकता है? क्योंकि इसकी चर्चा हो रही है कई जगह, कई एजेंसीज और प्लेटफॉर्म्स में, आपको ये चर्चा दिखाई देगी। आर्थिक चोट देना ताकि ईरानी जनता विद्रोह पर उतर आए, बीच में दिखा था ऐसा, लेकिन इधर तो कोई साइन, कोई इस तरह की सिग्नलिंग नहीं है। महत्वपूर्ण ठिकाने तबाह करना ताकि ईरान बातचीत के लिए तैयार हो जाए। क्या ये जंग की जिम्मेदारी इजराइल पर डाली जाए, अरब देश इसको संभालें और अमेरिका उनका सप्लायर रहे और धीरे धीरे खुद को अलग कर ले? क्या ये